हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज का अपना टॉपिक पढ़ेंगे अपन अलंकार। इसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा कंप्लीट डिटेल, उसके उदाहरण, उसके है ना एक एक एग्जांपल भी देखेंगे और कौन से अलंकार का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है ये चीज़ भी अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अलंकार होता क्या है, अलंकार कहते किसे हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। जैसे आभूषण होता है ना, आभूषण आपने लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को आभूषण पहनते हुए देखा होगा। क्यों पहनना चाहते हैं? वो अपने आप को ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से सुंदर दिखने के लिए मनुष्य आभूषण पहनता है, उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य को भी उसमें अलंकारों का प्रयोग करके उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तो शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया। अलंकार का मतलब होता है बच्चों, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। तो अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसका स्वरूप क्या होता है आभूषण का। तो अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी गहने, गहने यानी श्रृंगार करने के लिए जो भी चीज़ें काम में ली जाती है। क्योंकि गहने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए धातु के हो गए, है ना, कपड़े, फूल, जो कुछ भी जो अलंकरण के रूप में काम में लिया जाता है वो अलंकार, वो आभूषण कहलाता है। और वो आभूषण का मतलब ही है वो अलंकार है। तो आभूषण, आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। आभूषण क्या करते हैं? मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। मनुष्य हो, आपने कई बार पशुओं का श्रृंगार भी करते हुए देखा होगा, ठीक है। जैसे ऊंट का श्रृंगार गोरबंद से किया जाता है, घोड़े का श्रृंगार किया जाता है। तो उसी तरीके से काव्य में भी श्रृंगार करने के लिए जिन गुणधर्मों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार कहलाता है। तो देखो कि उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी ने कहा है, इन्होंने क्या कहा, एक बात कही है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये परिभाषा किसके है? ये आचार्य दंडी ने किसकी परिभाषा दी है? अलंकार की परिभाषा दी है। क्या कहते हैं आचार्य दंडी? आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। मैं मानता हूं कि शायद अब आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण किस काम आते हैं? शोभा बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। तो अलंकार किस काम आते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के काम में आते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग चीज़ें बताई है। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात अगर हम करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों को काव्य में प्रस्तुत भाव को उत्कर्ष देने वाला मानते हैं। कि काव्य में जो भाव हैं, है ना, जिस भी प्रकार का जो काव्य लिखा उसमें अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, तो उसका उत्कर्ष करना, उत्कर्ष का मतलब होता है उसे बढ़ाना, उसमें वृद्धि करना। तो उसमें वृद्धि करने, उत्कर्ष करने वाली जो चीज़ें होती है, जो गुणधर्म होते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। ऐसी परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, बस आप इतना याद रखिएगा। काव्य शब्द तथा अर्थमय होता है। तो काव्य कैसा होता है? कि काव्य में शब्द होता है और काव्य में अर्थ होता है। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई उसका अपना एक अर्थ होता है और उसका, क्योंकि उसमें शब्द भी होते हैं, ठीक है। अगर अर्थ नहीं है तो फिर हम उसे काव्य नहीं मानेंगे। जैसे आपने शब्द की परिभाषा सुनी होगी बच्चों, कि शब्द किसे कहते हैं? कि शब्द वो होता है जिसका अपना कोई अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं है और ऐसे ही आपने वर्णों को जोड़ करके जैसे अगर कोई लिख दिया तो वो फिर शब्द नहीं है। तो इसी तरीके से काव्य क्या होता है? काव्य वो है जिसमें शब्द भी होता है, जिसका अर्थ होता है, और अतः उसका अलंकरण भी शब्द तथा अर्थ मूलक रहा है। अब देखो, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। भाई हमने बात करी कि अलंकार कहते किसे हैं, कि अलंकार सामान्य अर्थ होता है आभूषण। आभूषण क्या काम आते हैं? शरीर की सुंदरता बढ़ाने के काम आते हैं। तो उसी तरीके से अलंकार किस काम आते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की
सुंदरता बढ़ाने के काम में आते हैं। अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अलंकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शब्द मूलक अलंकार, एक तो होते हैं शब्द मूलक अलंकार, मतलब कि शब्द के माध्यम से जहां पे काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है, और दूसरे होते हैं अर्थ मूलक अलंकार, जहां पे काव्य में अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, वो अर्थ मूलक अलंकार होते हैं। देखो कि कुछ अलंकार केवल शब्द सौंदर्य पर ही आधारित होते हैं, शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है। अभी हम कई सारे एग्जाम्पल हैं शब्द अलंकार के, अर्थ अलंकार के, अभी हम देखेंगे। तो जहाँ पे शब्द सौंदर्य पर आधारित होता है और कुछ अर्थ सौंदर्य पर आधारित होते हैं। तो कुछ अलंकार तो होते हैं जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है, कुछ अलंकार होते हैं जहाँ पे शब्द के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, तो कनक कनक ऐसे ये से एक शब्द अलंकार हो गया। शब्द पर आधारित अलंकार एक विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर रहता है, उसका पर्यायवाची प्रयोग करने पर उसका चमत्कार या शोभा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। एक निश्चित जो शब्द है ना उसी का प्रयोग करने पर सुंदरता बढ़ती है, और उस शब्द का अगर हमने पर्यायवाची शब्द अगर उसमें प्रयुक्त कर दिया तो वहाँ पे काव्य की शोभा जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, समाप्त हो जाती है, वहाँ पे अलंकार समाप्त हो जाता है। और अर्थमूलक अलंकार में क्या होता है कि प्राय तीन प्रकार के होते हैं। ये जो अर्थमूलक अलंकार होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साम्य मूलक अलंकार, जो दो पदार्थों की समानता पर आधारित होता है। एक होता है विरोध मूलक अलंकार, जिसमें चमत्कार पूर्ण विरोध की कल्पना प्रस्तुत की जाती है। और एक होता है वक्रोक्ति मूलक अलंकार, जिसमें क्या होता है कि कथन की वक्रता से शोभा उत्पन्न की जाती है। तो इसी आधार पर शब्दालंकारों और अर्थालंकारों की स्वरूप रचना की गई है। तो अभी देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने अभी पढ़ा है कि अलंकार किसे कहते हैं, एक तो हमने ये पढ़ा, और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण। दूसरा हमने पढ़ा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि अलंकार बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अभी हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। एक तो होता है शब्दालंकार, एक तो होता है शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, और ये होता है अर्थालंकार, ये होता है अर्थालंकार। तो ये दो प्रकार के अलंकार। अब बच्चों कई बार क्या होता है, एक और प्रकार भी होता है इसका अलंकार का, वो होता है उभयालंकार, उभयालंकार। इसमें क्या होता है कि इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण होते हैं, वो उभयालंकार होता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों आपको लिखना है अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल से हम यहाँ पे देखो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ सब अब हम बात करेंगे कि जो अलंकार होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद के बारे में अगर प्रश्न बनता है कि भाई अलंकार कितने प्रकार के हैं, अलंकार के भेद कितने हैं, तो देखो अलंकार द्वारा काव्य में चमत्कार का प्रदर्शन शब्द पर अथवा अर्थ पर आधारित होता है। अतः अलंकारों के दो प्रमुख भेद हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। लेकिन एक तीसरा भेद भी है, और वो तीसरा भेद है बच्चों उभयालंकार। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हमारे अलंकार हो गए। अब मैं स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, अगर पूछा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखोगे अलंकार बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, और जिन बच्चों ने लिखा कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं उनका गलत हुआ था। ये जो उत्तर था उसका गलत माना गया था, क्योंकि बोर्ड जो की जारी करती है ना, बोर्ड जब एग्जाम्स होते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं उनको जब कॉपीज भेजी जाती है तो उसके साथ में की भी भेजी जाती है। तो उसमें बोर्ड ने स्पष्ट रूप से वहाँ पे तीन प्रकार के अलंकारों को सही माना गया था, इसलिए आप लिखेंगे कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। मैं आपके साथ साथ में ये सारे जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करूंगा, और उसके बावजूद भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ लीजिए, या फिर आप एक काम करिए कि हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 907962
989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। उस ऐप पर आपको ये जितने हमारे जो कोर्सेज हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे, RISE एजुकेशन राइज। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाइज उस ऐप में कोर्सेज बनाए, जैसे हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे कोर्सेज, और बिल्कुल मिनिमम चार्ज पर ओनली 99 रुपये पर हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। 1 साल की वैलिडिटी, पूरे 1 साल की वैलिडिटी ओनली 99 रुपये में आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में ये हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। और बच्चों इस कोर्सेज में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, नवीनतम सिलेबस के अनुसार हमने ये कोर्सेज तैयार कराए हैं, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज PDF मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे और लाइव क्लास भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऐप को डाउनलोड करिए और बनिए टॉपर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं कि अब हमने देखा कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम एक एक जो है अलंकार जो है ना, शब्द अलंकार किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अर्थालंकार किसे कहते हैं, उसकी एक आधा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम देखेंगे उभयालंकार, और फिर हम एक एक करके जो हमारे सिलेबस में जो अलंकार शामिल किए हैं उन अलंकारों को पढ़ेंगे। और हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में अनिवार्य हिंदी के अलंकार अलग हैं और हिंदी साहित्य के अलंकार अलग हैं, दोनों के अलग अलग है और हम दोनों के अलग अलग पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं हिंदी की कंप्लीट हम तैयारी करवाते हैं, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स भी करते हैं, निबंध जो है आपके सिलेबस में उसको करते हैं, आपकी जो व्याकरण है उसको करते हैं, सभी प्रकार की सारी चीज़ें हम क्लास 12 के लिए आपको अवेलेबल कराते हैं। तो अगर आप और ज़्यादा डिटेल में हमारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। तो वहाँ पर हिंदी की प्लेलिस्ट अलग है, इंग्लिश की अलग दी हुई है, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप में भी हमने अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं। तो वहाँ पे आपको अगर परचेज करना चाहें तो निश्चित रूप से करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो मैंने आपको बताई है अभी। और अगर परचेज नहीं भी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वैसे भी वहाँ पे देख सकते हैं। आपको टॉपर्स स्टूडेंट्स की कॉपीज़ वहाँ पर मिलेगी, आपको पिछले 10 वर्षों के पेपर्स जो हैं बोर्ड एग्जाम्स के, वो आपको सारे के सारे पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और हमारी जो लाइव क्लास रहती है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मिलेगी। आप हम नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी करके बात कर लीजिए अगर आपका कोई डाउट है तो। और अब जो हमारा है सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। लेकिन ये जो अलंकार है ना, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।